नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल दास नॉलेज चैनल में। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि आने वाले समय में हम एक-एक करके उन सभी अनुष्ठान के बारे में बताएंगे जो कि श्री चंडी पीठ में वो अनुष्ठान हम करते हैं। और आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में जितने भी सारे अनुष्ठान हैं, पहले मेरी जो साधना क्षेत्र में, साधना स्थली में होता था, अब जो होता है वो श्री चंडी पीठ में, श्री चंडी मंदिर में होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि इस पीठ में मैंने भी बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान किए हैं, मैंने भी बहुत सारे पूजन उपासना किए हैं। तो आज आप सभी के लिए मैं पहले बताने वाला हूँ कि पहला अनुष्ठान जो लोगों के लिए मैं करता हूँ और इस अनुष्ठान से जो जो लोगों को लाभ हुआ है, आने वाले अनुभूति वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। आज मैं आप सभी को एक विशेष अनुष्ठान जो कि जिसकी जो है इस अनुष्ठान के बारे में मुझे मेरे महागुरु बाबा, मेरे बाबा माता, मेरे देवा देवी सब जो है हमें बताए थे, जो कि हम इस अनुष्ठान को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं। देखिए, ये पहला अनुष्ठान है श्री चंडी कुमकुम बिल्वदल अर्चनम, कुमकुम बिल्वदनम यंत्र क्रिया। और कुमकुम बिल्वदल जो होता है एक पुष्प अर्चनम क्रिया होता है। सुनने में आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि बिल्वदल कुमकुम पुष्प चढ़ा देने से ये क्रिया हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कैसी असाध्य चीज़ जो कि इम्पॉसिबल जैसे ही था, उसको कैसे माता ने संभव किए हैं, उसके बारे में हम आने वाले अनुभूति वीडियो में बताएंगे। ये कैसे अनुष्ठान होता है और कौन कौन इसको करवा सकते हैं, और ये अनुष्ठान करने का जो रिजल्ट कितने दिन के अंदर अंदर मिलता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ज़्यादातर केस में देखा गया है कि ये अनुष्ठान जो होता है सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान में से एक अनुष्ठान होता है। ये अनुष्ठान में माता के समक्ष एक विशेष प्रकार की जो है यंत्र का निर्माण हम करेंगे, और उस यंत्र में कुछ ऐसी मंत्र का जो है पूजन करके, ऐसी मंत्र पूजन करके, उपासना करके एक रूप से पूजन किया जाता है। उसके साथ ही साथ जो यजमान होते हैं, उनकी जो मनोकामना होता है, उस मनोकामना के आधार पर जो है ये पूजन होता है। ये आने वाले समय में इसकी अनुष्ठान जो होता है, इसके अनुष्ठान सामूहिक भी हो सकता है, इसके अनुष्ठान पर्सनल भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी सारे किए हैं, सारे के सारे पर्सनल अनुष्ठान ही किए हैं। और वो अंतर रचना करके एक कुमकुम और जो है एक सिंदूर के साथ रक्त पुष्प यानी जवा पुष्प और बिल्वदल के साथ एक विशेष मंत्र के साथ और दुर्गा सप्तशती का कुछ मंत्र वहाँ पे प्रयोग करके और उसको किया जाता है। ये इतनी शक्तिशाली है और इतनी प्रचंड है, इसकी तीव्रता ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के नाम पे ये अनुष्ठान होता है, आने वाले 72 आवर्स में उसको उसके रिजल्ट साक्षात दिख जाते हैं। मैंने अभी तक ये अनुष्ठान कम से कम 10 से 12 लोगों के लिए किया है। शायद मेरे लिए, मैंने खुद के लिए भी किया है, और इसकी जो तीव्रता मुझे पता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मैंने ये अनुष्ठान किए हैं। ये जब हो जाता है, इसमें जब किसी विशेष मनोकामना के लिए होता है, इसमें कुछ यंत्र का निर्माण होता है। वरना एक दूसरे पद्धति में श्री चंडी सिंदूर बिल्वदल क्रिया जो होता है, वो एक वास्तविकता रूप में एक प्रोसेस में ही होता है। देखिए, ये अनुष्ठान जो होता है, ये अनुष्ठान की तीव्रता व्यक्ति इस संसार में किसी भी कोने में हो, उसको पता चल जाएगा। और ये कैसा अनुष्ठान होता है पता है? जैसे कोई व्यक्ति सब कुछ प्रयास कर चुका है, साथ ही साथ उसकी जो है उसकी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तभी ये अनुष्ठान हम करते हैं। और कहे तो एक प्रारंभिक अनुष्ठान भी कहे। ये पहली अनुष्ठान मैं आप सबको बता देता हूँ। इसी वीडियो के माध्यम से अगर 2-3 अनुभूति में बता पाऊँगा, मैं बता दूँगा। ये अनुष्ठान उड़ीसा का एक हमारे ही जान पहचान में एक व्यक्ति है, मेरे दोस्त के एक पिताजी थे, उनको एक दिन मिले, और उनके जो है रिलेटिव में, उनके गांव में कोई ऐसा लड़का था जो कि एक बड़ी MNC में काम करता था, और साथ ही साथ उसकी जॉब छूट जाने पर वो 1.5-2 साल तक गंभीर डिप्रेशन में रहा। उसके बाद उसको कोई भी अनुष्ठान वगैरह कोई करने के बाद
बाद भी उसको कोई सफलता नहीं मिल रहा था। एक दिन वो आए और उन्होंने ये अनुष्ठान करवाए। आज उनके पास 3-3 ऑफर लेटर है, ये मिथ्या नहीं है। जिनको प्रमाण की आवश्यकता है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। उन व्यक्ति का हम नाम बता देंगे, उनकी डिटेल बता देंगे। पब्लिकली हम नहीं बता सकते। अगर कोई व्यक्ति गोपन रखना चाहते हैं उनसे पूछ भी सकते हैं कि ये अनुष्ठान कितनी तीव्र हुआ था और ये अनुष्ठान, हालांकि वो व्यक्ति हमारे पास आए भी नहीं थे, मतलब उनकी जो रिलेटिव है उन्होंने करवाया था। आज वो एक किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर, मैंने उनको कहा था 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 3 बड़े बड़े कंपनियों का ऑफर लेटर हाथ में पकड़े और साथ ही साथ उनको मिले। ये मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, जो भी करवाना था ये श्री चंडी माता ने ही करवाए हैं। ये पहली मैं अनुभूति आपको सुनाता हूँ। दूसरा अनुभूति मैं सुनाता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर सौभाग्यवशतः वो यहाँ पे आए भी हैं और उन्होंने पूजन करवाए भी हैं। वो सब्सक्राइबर, उनके संतान का जो है, उनकी संतान का एक चर्म रोग हुआ था, जो कि उन्होंने कई बार उपचार करने के प्रयास किया। डॉक्टर के पास भी गए, विभिन्न प्रकार की दवाई खाए, विभिन्न प्रकार की उन्होंने कोशिश किए, लेकिन उनकी जो है वो चर्म के ऊपर कुछ ऐसे घाव हो रहा था जो कि एकदम ही बहुत ही खतरनाक रूप में वो हो रहा था। लेकिन बात ऐसा है कि उन्होंने जब ये कहा तो वो आए नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप बस आपका नाम गोत्र बताइए जो आपको पता है, तो या फिर नाम बताइए या फिर मन में मन माता रानी को स्मरण करिए, फिर हम अगले दिन उनके अनुष्ठान करेंगे। मेरे जीवन में ऐसे मैंने चमत्कार आज तक कभी नहीं देखा है। जिस दिन अनुष्ठान हुआ अगले दिन वो सब्सक्राइबर हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि जो है उनकी संतान का संपूर्ण रूप से वो घाव सूख गया है, स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ हो गए हैं। ये सुनने के बाद पहली दफ़ा, मैं मिथ्या नहीं बोलूँगा, मुझे आश्चर्यचकित हुआ और मुझे थोड़ा विश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि इतनी तीव्र कैसे हो सकता है। साथ ही साथ वो सबसे बड़ी बात था, उनका जो संतान थे वो किसी भी देवालय में नहीं जाते थे। देवालय पहुँचने के बाद वो चिल्लाते थे, भागते थे और कहीं ना कहीं दूर भागते थे किसी भी। लेकिन रिसेंटली ऐसी अनुभूति हुआ कि वो जो सब्सक्राइबर हैं उनके संतान के साथ आए, वो मंदिर में बैठे पूजन किए, उनको हमने तिलक किया, उनको हमने जो है पुष्प दिया, कि मतलब संपूर्ण रूप से जो है उन्होंने एक प्रकार से, पता नहीं उनके अंदर में कैसी था, जो भी जैसी उनकी परिस्थिति थी, उन्होंने वो बच्चा भी सब स्वस्थ है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, छोटा बालक है। पहले उसके अंदर क्या होता था, मंदिर, किसी भी मंदिर की परिसर में अगर उनको लेके जाता था, वहाँ से चिल्लाता था, रोता था, मारता था, पीटता था, बहुत बदमाशी करता था। तो ये जो था, पता नहीं उसकी कौन सी प्रॉब्लम के लिए हो रहा था, लेकिन ये क्रिया के बाद संपूर्ण रूप से ठीक हो गया। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक तीसरा अनुभूति बता रहा हूँ। हमारे मंदिर के ही एक जो कार्य वगैरह करते हैं, पानी वगैरह लाते हैं, ऐसे करते हैं, सहायता करते हैं, पुष्प लाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो है कार्य में सहायता करते हैं, पिताजी को बहुत सालों से करते आ रहे हैं। उनके पुत्र का जो है, उनको भी एक गंभीर स्वास्थ्य का समस्या हो गया था और वो समस्या ऐसा था, उन्होंने पूरे एम्स में उन्होंने चेकअप करवाया, सब कुछ चेकअप कराया, मेडिसिन थोड़ा बहुत काम करता था लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाता था। बहुत परेशानी होकर उन्होंने रो कर एक बार मुझे कहा कि ऐसी ऐसी बात है बापू, ऐसी बात है तो क्या करे, कैसी समाधान इसका निकाले। मैंने कहा देखिए, आप मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन को कंटिन्यू करना जरूरी है। साइड में आपको सपोर्टिव में जो माता रानी की जो शुभ दृष्टि चाहिए, तो वो हम प्रयास करते हैं। उसके बाद ही जो है उनको कोई भी मेडिसिन पकड़ नहीं रहा था और एम्स जब गए, सब डॉक्टर कहे सब कुछ नॉर्मल है, कोई रिपोर्ट में कोई ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब प्रकार की ब्लड टेस्ट वगैरह है। और उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको देखे, थोड़ा वो ठीक होता फिर शुरू हो जाता, थोड़ा वो ठीक होता फिर शुरू हो जाता। ये होने के बाद जो है उनका क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, अब जैसे ही मैंने, उनका अभी संपन्न नहीं हुआ, उनका और 1-2 अनुष्ठान बाकी है, जैसे ही संपन्न हुआ क्रिया, उनको अचानक ही उनको कोई वैद्य मिल गए, कुछ ऐसे मिल गए अगले दिन, तो उन्होंने गए वहाँ पे दिखाए। अभी थोड़ा उनको ना मेडिसिन पूरी तरह से पकड़ रहा है, सेम मेडिसिन सेम जब लगा रहे हैं तो उनको क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा उपशम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है उनको। कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। ये 3 हो गया। मैं 4 आपको एक बताता हूँ। हमारे एक ऐसा है कि एक व्यक्ति आते थे,
वो आते हैं अभी भी, वो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। वो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की क्लाइंट चाहिए उनकी, जैसे भी उनका टारगेट पूरा करने के लिए। और बाकी ऐसा है कि वो एक बार जो है करते हैं, फिर उनके पास क्या होता है, उनके शत्रु बाधा बहुत बढ़ गए। तो उस शत्रु बाधा में जो है उनको एक ऐसा मन में आया कि ये शत्रु बाधा ऐसे हो रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत उनका लॉस भी होने लगा था। साथ ही साथ उनकी जब अनुष्ठान हुए, उन्होंने जो मार्च का महीना में उनकी फुल टारगेट फुलफिल हो गया। साथ ही साथ उनको भरपूर अकाउंट मिले हैं, और जो जो कि मतलब वो ने एक मतलब जिनका उनका काम है, जैसी काम है अकाउंट सेक्शन में जो भी है, उनकी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। ये एक है। और मैं और एक बढ़िया अनुभूति आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने एक शिवरात्रि के अभी तक उस अनुभूति के बारे में हमें थोड़ा पता नहीं चला है, फिर भी हम आशा करते हैं, वरना तो पता चल जाता। शिवरात्रि के रात में स्पीड में एक गुप्त अघोर पूजन होता है माता रानी के मंदिर में। ये थोड़ा निशी पूजन होता है, जो कि इस बार मेरी सौभाग्य मिला, मेरे पिताजी ने मुझे वो दायित्व दिए तो हम वो किए, ठीक है ना। तो जिस दिन ये वाला हम किए, उसी समय पूजा करते करते एक माता आए, उनकी जो उनकी पतिदेव है, उनको किसी ने उनको किसी भी कारण से जो है, माताओं की कुछ जो योगिनी है, कुछ भी है, कुछ कारण से उनको रुष्ट हो गए थे या फिर कुछ ऐसा, तो उनको भारी प्रॉब्लम हो रहा था। और उनको डॉक्टर बोले कि इनका थोड़ा दिक्कत है, ऐसा करके आप देखो, मेडिसिन वगैरह शुरू करो। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी शुरू किया। अचानक ही उनको कुछ वोमिटिंग, लूज मोशन, ये सब कुछ शुरू होने लग गया था। फिर उसी रात वो आए थे। मैंने ठीक मेरे पूजन के बाद, जब आधा घंटा 1 घंटा पूजन चलता है, उसके बाद जब मैं पहला पूजन हुआ तब वो आए। मैंने माता रानी ने मुझे कहा कि ये ऐसे मुझे माता ऐसे वाणी दिए कि ऐसे ऐसे कर पुत्र। तो फिर मैंने उन चीज़ को किया। अभी मुझे लगता है वो भी स्वस्थ होंगे। ऐसे ही अनगिनत लाभ। और मैंने जीवन में अभी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि माता की जो 9 साल की जो ऐसी एकदम एक तपस्या है, वो करने के बाद पूर्णतः एक ऐसे बेस में हम आकर पहुँचे हैं जहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ा अलग लेवल में चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको एक बात सभी को कहना चाहूँगा कि बीच में मुझे थोड़ा रोकना पड़ा, कोई व्यक्ति आ गए थे, उसके बाद मैं इसी में ही थोड़ा और एक आप सभी को बताता हूँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अनुभूति चाहे मैंने बताया है और कुछ भी ऐसा है, इसके साथ ही साथ मेरा यही मानना है, इस जगह पर मतलब माता के मंदिर में अनुष्ठान उसी का होगा जिसका माता चाहेंगे, और कार्य उसी का सफल होगा जो माता चाहेंगे। लोगों को मैंने ऐसे यहाँ पे देखा है, लोगों के लाखों ऐसे बर्बाद करने के बाद भी उनके जीवन में लाखों पैसा बर्बाद कर देते हैं, इसमें उसमें उसमें, इसने वो कहा, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। और उसकी जड़ में थोड़ी सी चीज़ होता है। देखिए, ये मेरी भगवती की इतनी सारी चीज़ मुझे जब ये सब पता चली, कई 9 साल की कठिन तपस्या एक चीज़ को मैंने किया है, और उसके साथ ही साथ सब जब चीज़ें अच्छा हो, मतलब थोड़ा बेनिफिट देने लगता है, तभी जाकर जो है आप जान पाएंगे कि हाँ, ये लोगों के लिए भी काम करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने आप को संतुलित ना रखकर आपकी साधना को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप किसी दूसरे के लिए भी कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो यही चलता, मतलब यही एक मतलब बात है कि हमेशा आप कोशिश करें कि कैसे आपकी साधना को आप थोड़ा उच्च कोटि में लेके जाए, तब चीज़ें जो है आपकी घर परिवार के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बाकी मैं और 3-4 महान अनुष्ठान के बारे में बताने के बाद मैं बताऊंगा लोगों को कि कौन कौन जो है आप कैसी, क्योंकि देखिए, मैं आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ना जो है अब ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मेरी साधना तो अभी गर्मी के कारण थोड़ा कम समय कर पा रहा हूं, लेकिन बाद में फिर साधना वगैरह शुरू होगा, फिर वो लेट करूँगा साधना, सुबह मंदिर का काम, इन सभी, फिर डेली 60-70 किलोमीटर बाइक में आना जाना, तो विभिन्न प्रकार की कार्य ऐसा है। तो इन सभी चीज़ में मैं रेगुलर वीडियो बनाना मेरे लिए कठिन है। हाँ, अलग बात है कभी समय मिला, ऐसा मिला तो बना लूँगा लाइव वगैरह करके, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने यही सोचा है। अब कुछ लोगों को जो है मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर ही रखूँगा। ये सब कुछ सुनने के बाद मेरा एक वीडियो आएगा, उसमें जो लोग ऐसे मुझे रिप्लाई करेंगे ईमेल के माध्यम से, उन्हीं से मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा और उनको डायरेक्ट पूछूँगा कि आज इतनी तारीख को साधना अनुष्ठान होगी, मतलब इतनी तारीख को जो है हवन हो, अनुष्ठान हो, ऐसा हो, सब कुछ होगा, क्या भाग लेना चाहते हैं। तुरंत वो UPI में हमारी दक्षिणा जो है वो सेंड करेंगे और उसी दिन ही अनुष्ठान होगा। क्योंकि अब सडनली सब कुछ होगा। अब 2-3 दिन पहले करूँगा, फिर यहाँ पे मुंडन का मानसिक पूजन होता है,
विभिन्न प्रकार की पूजन होता है, तो आगे मैं बता दूंगा। उस दिन हमने 1008 बेलपत्र का क्रिया, 1008 जल अभिषेक वो वाला हमने किए, ऐसे करके रुद्राभिषेक चलता है, बहुत सारे चीज़ें होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप कुछ समझे हैं, तो वीडियो को ऐसे देखने के बाद आगे हम ऐसे चीज़ें करेंगे। जय माई बाबा की।